पिछली बार बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया, लेकिन एथीरियम नहीं किया। इस बार एथीरियम ब्रेकआउट कर रहा है। क्या इसका अर्थ है कि बिटकॉइन भी ब्रेकआउट करेगा? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ अपराह्न, जहां भी हों, जब भी हों। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम डाविंची जेरेमी है। वास्तविक रूप से मैं रसेल हाइमन के आर्ट्स में हूँ। हम अभी वर्तमान में डेजर्ट के बीच हैं और मैं आपको इस शो को प्रसारित कर रहा हूँ। जो मेरे दर्शक हैं वे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे davinci15.com पर साइन अप कर चुके हैं। यदि आप इसे करने में रुचि रखते हैं और इन शोज को लाइव देखना चाहते हैं तो davinci15.com पर साइन अप कर सकते हैं। आज हम कुछ तकनीकी विश्लेषण करने और समाचार में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे, तो सुनिए और समापन तक देखें। यदि आप व्यापार की रुचि रखते हैं तो आप इसे व्यापार कर सकते हैं 2bit.davinci15.com पर। लिंक वर्णन में दिए गए हैं। ठीक है, क्रिप्टो राजा सैम बैंकर और फ्राई विचार आया है कि दशकों तक जेल में रह सकते हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं है, आदमी अपराधी है। भगवान का धन्यवाद ये अब तक चल रहा है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अर्थव्यवस्था पर बकवास काम नहीं कर रहा था। ठीक है, सैम बैंकर और फ्राइड, जिन्होंने कभी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज चलाई थी, उन्हें फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में न्यूयॉर्क में 1 महीने लंबे दौरे के अंत में अपराधी पाया गया। ये काफी तेजी से हुआ, लेकिन हाँ, मेरी ख्याल में तो ये स्पष्ट था कि ये व्यक्ति एक धोखाधड़ी था। मेरा मतलब निवेश करने वालों के साथ ही नहीं जिन्होंने निवेश किया, बल्कि जिन्होंने वहां काम किया। उन्हें यह कह रहे थे कि हे, तू जानता है, निवेश कर, अपने सारे पैसे लगा, सब निवेश कर। और वह बस दुष्टता थी, दुर्भाग्यवश दुष्टता थी। वह जानता था कि यह एक धोखाधड़ी था। तो हाँ, मुझे खुशी है कि यह व्यक्ति कुछ जेल काल देखेगा। हाँ, उम्मीद है कि जेल में कोई उसे न मार दे। उसे वहां लंबे समय तक रहने की आवश्यकता है और वास्तविकता सोचने का समय है। ठीक है, चलो तकनीकी विश्लेषण पर आते हैं। बिटकॉइन ने यहां बहुत सारे धोखाधड़ी विक्स किए हैं। आप देख सकते हैं, धड़क धोखाधड़ी विक्स। लेकिन हाँ, आप धोखाधड़ी विक्स देख सकते हैं, सही? ओह, हम उड़ रहे हैं, नहीं, फिर से सीमा में वापस लौट रहे हैं। हम यहां आए थे, फिर सीमा से बाहर निकल गए थे और फिर वापस आ गए थे। और ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के लिए ये एक भयानक सफर रहा है जिन्होंने यहां खरीदा। उन्होंने इसे पहले में खरीदा और यहां तक कि यह बिटकॉइन आपके लिए जीवन को बहुत कठिन बना रहा है, लेकिन यह उड़ने के लिए जा रहा है। बस थोड़ी देर के लिए संरचित होने की आवश्यकता है। यदि आप इसे एक दीर्घिक समय दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हाँ, यहां एक उत्तेजक स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यह ऊपर उठ रहा है और पता चलता है कि बिटकॉइन तैयार है जाने के लिए 28K तक। हम वापस आने की संभावना कम है। यहां निचले स्तर पर है और यह वापस आकर पुनः परीक्षण कर रहा है। बिल्कुल। तो इथीरियम, चलो पट्टियों को छुपा लेते हैं क्योंकि यहां ये थोड़ा परेशान कर रहा है। इसने अपनी सीमा से बाहर निकल लिया है और स्पष्ट रूप से इस दायरे से बाहर निकलने में असफल रहा है और इसने इसके दायरे के बाहर कुछ 4 घंटे के मोमबत्तियां बनाई हैं। ये कोई भी गारंटी नहीं है कि यह एक तेज उड़ान का संकेत है, लेकिन यह बहुत संभावना से है। इथीरियम ज्यादा बार विफल होता नहीं है, लेकिन मुझे इस ब्रेकआउट प्रतिरोध के पुनः परीक्षण का यह तरीका पसंद नहीं है। यहां बहुत सारे बार इसे जांचा गया है कि हमने इसे बहुत बार जांचा है, जिसका अर्थ है कि हम इसे तोड़ देंगे। और हमने ब्रेकआउट के बाद यहां वीकेंड पर 1 या 2 बार परीक्षण किया है और लगता है कि यह फिर से वापस आना चाहता है। आशा है कि यह ऐसा ना हो कि अगर हम घंटेवार ग्राफ में जाते हैं तो यह अच्छा नहीं है। हाँ, आप देख सकते हैं कि अगर हम 1870 के निचले स्तर को तोड़ते हैं तो बड़ी चीजें हो सकती हैं। हमें यहां तक आना होगा 1 आयन घंटे में 200 मूविंग औसत पर वापस जाने के लिए, क्योंकि यह एक विघटन है। तो आप इसे देख सकते हैं कि यह एक विघटन है। इसलिए यदि आप कुछ अधिराम रहें तो कैंडल शरीरों को एक लगभग 200 अवधि मूविंग एवरेज के नीचे देख सकते हैं।
जिसका यहाँ के लगभग $1800 के पार हो सकता है। यहाँ इथीरियम का विघटन होने का इशारा है। अगर हम 18 से 6 सदन के निचले स्तर को तोड़ते हैं तो यहां तक आना होगा 670 के आसपास क्षेत्र। तो आशा है कि बिटकॉइन ऐसा न करे। डोमिनेंस की दिशा में देखते हैं कि डोमिनेंस में क्या हो रहा है। हाँ, बिटकॉइन डोमिनेंस पारदर्शिता को ऊंचा उठाता है, जो साप्ताहिक मोमबत्ती और दैनिक आधार पर 52% विभाजन रेखा पर आधारित है। यदि हम दैनिक मोड पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 52% विभाजन रेखा, हाँ, आप देख सकते हैं कि यह विरोध था। ऊपर जाने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा और पुनः प्रयास करें, पुनः परीक्षण किया और 22% से ऊपर उछल गया। हाँ, तो यह पुनः परीक्षण होगा और निश्चित रूप से बिटकॉइन विभिन्न अल्ट्स को पराजित करेगा। इसमें कोई यदि और लेकिन नहीं है। हाँ, कुछ अल्ट्स जैसे ई गोल्ड आदि ने हाल के समय में उछल किया है, लेकिन आखिरकार बिटकॉइन सर्वोत्तम रहेगा। तो मुझसे नहीं छोड़ें, बिटकॉइन को नहीं छोड़ें, क्योंकि बिटकॉइन बहुत से अल्ट्स को पराजित करेगा। सबको नहीं, इसमें मैं सहमत हूं, लेकिन उनकी अधिकांशता। तो आपके पास सबसे अधिक संपत्ति बिटकॉइन में होनी चाहिए। इसी के आधार पर मैं कहता हूं कि आपके पास 80% बिटकॉइन और 20% ऑल्ट्स होनी चाहिए। और यदि आप बिटकॉइन में पूंजी कमाते हैं तो आपको इसे तुरंत बिटकॉइन में स्थानांतरित कर देना चाहिए, अल्ट्स में चिपकाने की बजाय, ताकि आप जान सकें बिटकॉइन, ताकि आप उस यात्रा को 60%, 62% से 60% तक जाने तक चल सकें। और यह और ऊंचा जा सकता है, 90% तक जा सकता है। भगवान ये कुछ पागलपन होगा। ठीक है, खैर, आशा है कि आपने आज की कार्यक्षमता का आनंद लिया होगा। मैं कल वापस आ रहा हूं और अब जब सब कुछ मुझे यहाँ ठीक कर दिया है, तो सब कुछ ठीक करने में मुझे थोड़ी सी देर लग गई, लेकिन मैंने कर दिया। और हम पूरे हफ्ते भर वीडियो बनाएंगे। मैं यहाँ शुक्रवार तक रहूंगा और हम कल मिलेंगे। चाओ।